हेलो दोस्तों, राम राम, वंदे मातरम, राधे राधे। आप सबका आपके अपने परिवार वीएस स्कूल एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के चैप्टर को। आज हम लोग इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग दोस्तों, अगर मेरे दोस्तों बात की जाए पार्ट ऑफ स्पीच, तो ये 8 प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं 8 प्रकार के, तो नोट करिएगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन तथा इंटरजेक्शन, यह जो है 8 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात ये की जाए, आज हम लोग नाउन के विषय में चर्चा करेंगे। किसके विषय में? नाउन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग नाउन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपको जीएस के साथ साथ इंग्लिश का भी वीडियो मिलता रहेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेस कर सकते हैं कि आप क्या पढ़ना चाहेंगे, जीएस पढ़ना चाहेंगे, इंग्लिश पढ़ना चाहेंगे या फिजिक्स पढ़ना चाहेंगे। आपको वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। तो आज का मोटिवेशनल लेक्चर ये है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक भाला जहां तक जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के धमाकेदार सेशन को। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं नाउन के विषय में। तो नोट करिएगा, नाउन क्या होता है मेरे दोस्तों? नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? नाउन को हिंदी में संज्ञा बोला जाता है। नाउन को हिंदी में संज्ञा बोला जाता है। असल में यह होता क्या है, आपसे पूछे मेरे दोस्तों, काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? क्या काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? तो वह 5 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछे संज्ञा क्या होता है, मतलब नाउन क्या होता है, तो नोट करिएगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, मतलब संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, आपसे पूछे मेरे दोस्तों कि यह कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखिएगा काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन मतलब कि संज्ञाओं के प्रकार। क्या मेरे दोस्तों? संज्ञाओं के प्रकार। तो नोट करिएगा, यह 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो नोट करिएगा प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है मेरे दोस्तों कॉमन नाउन। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है मेरे दोस्तों, चौथा लिखिए, नोट करिएगा, मटेरियल नाउन। पांचवा नोट करिएगा, पांचवा हमारा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा मेरे दोस्तों? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? नोट करिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसको? प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। आपसे पूछे कॉमन नाउन को लिखेगा जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। आगे बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं? लिखिएगा समूहवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं। आगे बात की जाए मटेरियल में क्या होता है? पदार्थ। लिखिएगा पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन में क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा। आगे बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की लिखिएगा भाववाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। आपसे पूछे मेरे दोस्तों, हमारे कॉम्पिटिटिव जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर पूछा जाता है, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन अवश्य बनता है कि जो है नाउन कौन सा है। आपको दे देगा, पूछेगा, पहचानिए इसमें कौन सा नाउन है। तो आज के बाद हमको नहीं फंसेगा कि हम इसको पहचान ना पाए। आपके सामने एक ऐसी धमाकेदार ट्रिक लेके आया हूं जिसके कारण आप कभी फंसने वाले ही नहीं कि हम पहचान नहीं सकते कि नाउन कौन सा है। आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि हमको पहचानने में दिक्कत हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज को जो है इस सेशन को। इसमें हम लोग पहचानेंगे कि नाउन को कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, तो नोट करिएगा, हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं। इसको जिसको नोट करना है तो नोट करिएगा, वीडियो को स्टॉप करके इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यह तो पता हो गया कि यह 5 प्रकार के होते हैं। हमें यह पता हो गया कि यह 5 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन 5 प्रकार के होते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं इसको। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। अपन बात यह करते हैं,
जैसे कि हमने किसकी बात की थी, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है मेरे दोस्तों, प्रॉपर नाउन वह नाउन होता है, लिखिएगा, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, मतलब किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन कहते हैं। आपसे पूछे कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन में से होता है जातिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी जाति या वर्ग का बोध होता है, उसे कहते हैं कॉमन नाउन। आपसे पूछे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव कलेक्ट माना होता है कलेक्ट माने एकत्रित करना, तो कलेक्टिव नाउन में क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन में होता है जो है समूहवाचक संज्ञा, मतलब कलेक्ट करना, समूह बनाना, तो कलेक्टिव नाउन में होता है, मतलब कलेक्टिव नाउन में समूहवाचक, मतलब कि समूह बनाना, मतलब कि जो एक समूह बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों, जो आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब आप समझ ही रहे हैं, कोई मटेरियल होता था, जैसे कि मटेरियल मतलब जैसे समझ सकते हैं, माप तौल कर लेने वाली चीजें क्या होती है, मटेरियल नाउन होती हैं। मापदंड तौल कर लेने वाली चीजें क्या होती है मेरे दोस्तों, मटेरियल नाउन होती हैं। मापदंड तौल कर लेने वाली चीजें मटेरियल नाउन होती हैं। तो आप नहीं भूलोगे ना मटेरियल नाउन क्या होता है। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट मींस होता है भाव, जिसे हम नहीं देख सकते हैं, और चारों नाउन को तो हम देख सकते हैं, लेकिन हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। आपसे पूछे कॉन्क्रीट नाउन कौन होते हैं, लिखिएगा कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन कौन से होते हैं, प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, तथा कौन सा हो गया, मटेरियल हो गया। आगे बात करते हैं कौन सा, कलेक्टिव हो गया। ये हमारे क्या हैं, यह दिखाई देने वाले हैं, क्या दिखाई देने वाले, दिखाई देने वाले नाउन है, देने वाले नाउन। दिखाई देने वाले नाउन मेरे दोस्तों कौन कौन से हैं, प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, मटेरियल हो गया तथा कलेक्टिव नाउन। इसको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम स्पर्श कर सकते हैं तथा देख सकते हैं। आगे बात करता है नॉन कॉन्क्रेटिव क्या होते हैं, मतलब जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते या देख नहीं सकते हैं उसे नॉन कॉन्क्रेटिव बोलते हैं। वह मेरे दोस्तों कौन सा नाउन है, तो लिखिएगा वह कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है जिसको हम नहीं देख सकते हैं, नहीं स्पर्श कर सकते हैं, सिर्फ इसको एहसास कर सकते हैं। वह नाउन मेरा दोस्तों कौन होता है, तो वह नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसे सिर्फ एहसास किया जाता है। बचे हुए जितने नाउन होते हैं या कॉन्क्रीट नाउन होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब कि इनको हम अपने आंखों से देख सकते हैं, बट ये जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसको नहीं देख सकते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से आज हम पढ़ते हैं कि इसके बाद हम आज यह पढ़ने वाले हैं कैसे हम नाउन को पहचानेंगे। ठीक है, कैसे हम नाउन को पहचानेंगे। हम लोग जो है एकेडमिक क्लासों में पढ़ते चले आए हैं कि ये होता है, ये इसको पढ़ लो, ये होता है, लेकिन आज के बाद हम लोग कभी भूलने वाले नहीं हैं। देखते हैं, चले माना कि राम नाम का एक व्यक्ति है, कौन सा, कोई भी एक व्यक्ति है, लिखिएगा हम ही है, कौन, हम ही, मानिए एक व्यक्ति है, क्या है, एक पर्सन है, लिखिए राम। राम नाम के क्या है, एक व्यक्ति हैं, या क्या करते हैं मेरे दोस्तों, या जो मार्केट जाते हैं, कहाँ जाते हैं, या जो है मार्केट जाते हैं। मार्केट जाने के बाद यहाँ मार्केट लगा है, क्या है, यह है मार्केट, मार्केट है, यह मार्केट है किसका है, एनिमल्स मार्केट है, जानवरों का मार्केट है। यहाँ पर काऊ भी मिलेगा, डॉग भी मिलेगा, मतलब कई प्रकार के हमको जानवर मिलते हैं। काऊ भी मिल गया, डॉग भी मिल गया, गॉट भी मिल गया, हमें कई मतलब सारे जानवर यहाँ पर एक मतलब कि जो है एनिमल्स जो हमारा होता है, पूरा मार्केट होता है, कई प्रकार के जानवर होते हैं। तो यहाँ पर कई प्रकार के जानवर मिलेंगे, तो यहाँ पर एक समूह बन गया ना, ये मार्केट हो गया, कहीं पर समूह बन गया। ये तो ये समूह आता मतलब क्या हो जाएगा, लिखिएगा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा मतलब क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। कौन सा मेरे दोस्तों, कलेक्टिव नाउन होता है। या कौन सा नाउन हो गया, जहां पर बहुत सी भीड़ मिलती है तथा कई प्रकार के, कई टाइप्स के या कई ऐसी चीजें मिलती है जिसको मतलब बहुत ही एकत्रित, मतलब बहुत अजीब लगे, मतलब समूह बन जाए, उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसको तो आप पहचान जाएंगे। जैसे मार्केट हमारा क्या है, मार्केट में तो हर चीज मिल सकती है। जैसे कि आम मार्केट, वेजिटेबल्स मार्केट की बात करते हैं, तो वेजिटेबल्स मार्केट में हमारा क्या होता है, धनिया भी है, प्याज भी है, आलू भी है, ठीक है, गोभी भी है। तो ये सब क्या हो जाता है, ये एक हमारा तो कलेक्टिव मतलब कलेक्ट मतलब समूह बन गया, तो इसको क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। आगे बात करते हैं, जो राम नाम के व्यक्ति हैं क्या करते हैं, काऊ को घर ले आते हैं। क्या करते हैं, ये काऊ है, इसको क्या करते हैं, घर ले आते हैं। अब पूछे मेरे दोस्तों ये काऊ कौन सा नाउन है, तो नोट करेगा जो ये काऊ नाम, ये जो काऊ है, काऊ कौन सा नाउन है, तो नोट करिएगा कॉमन नाउन है। क्या, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कौन है, जो ये काऊ है, यह कॉमन नाउन है। अगर आप इसको घर लाते हैं, घर लाने के बाद इसका कोई पर्सनल नेम रख देते हैं, जैसे इसको हम घर लाए, राम नाम की व्यक्ति हैं, इसको हम क्या करते हैं, घर लाते हैं। कहां पर, घर लाते हैं। घर लाने के बाद इसका हम लोगों ने नाम क्या रख दिया, नाम रख देते हैं। कोई अच्छा नाम बताइएगा, आप लोग सोच के कोई अच्छा नाम बताइएगा, कमेंट करिएगा कोई क्या इसका नाम रखना चाहिए था। इसका हम लोग नाम रखते हैं टोनी।
गाय का नाम हम लोग टोनी रखते हैं, इसको प्यार से घर में काहे से बुलाते हैं, टोनी नाम से बुलाते हैं। जब गाय को हम घर लाए, घर लाने के बाद इसको पाला, पालने के बाद इसका हमको बहुत ही अच्छी लगी गाय, इसका नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, इसका नाम टोनी रख दिया। इस गाय का नाम हमने टोनी रख दिया। तो आप ये गाय गाय नहीं रही, गाय को गाय नहीं बुलाओगे, गाय को क्या बुलाओगे, गाय को आप टोनी बुलाओगे, क्योंकि गाय गाय नहीं रही, गाय क्या हो गई, टोनी हो गई। तो कहते हैं किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जब काऊ थी तो कॉमन नाउन था, जब काऊ को क्या कर दिया मेरे दोस्तों, इसका कोई नाम दे दिया गया तो यह नाम क्या हो गया, तो नोट करिएगा प्रॉपर नाउन हो गया। कौन सा, यह प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि अब गाय गाय नहीं रही है, गाय को गाय नहीं बुलाओगे, गाय को क्या बुलाओगे, टोनी बुलाओगे, तभी गाय आएगी। अब गाय गाय नहीं रही, गाय क्या हो गई, गाय टोनी हो गई। ठीक है, जब गाय को नाम टोनी रख दिया, अब गाय क्या होती है भाई, गाय कुछ दिन के बाद हमको दूध देने लगती है। क्या होता है, या जो है दूध देने लगती है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका जो मिल्क होता है, मिल्क को हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मिल्क मैन होता है उसको दे देते हैं। तो मिल्क मैन क्या करता है, इसको मार्केट में ले जाता है और दुकान पर बेचता है। दुकान पर जब यह बेचता है तो जो ग्राहक लेते हैं तो वह कैसे लेते हैं, लिखिएगा मिल्क को बेचता है, क्या, मिल्क को सेलिंग करता है, सेल करता है जब इसको, तो यह जब दुकान पर जो मिल्क मैन इसको मतलब बेचेगा ग्राहक को, तो ग्राहक को बेचेगा तो कैसे देगा, माप तौल कर तो ही देगा, ऐसे तो दे नहीं देगा कि भाई 2 दूध दे दे, 3 दूध दे दे, या 4 पनीर दे दे, 5 पनीर दे दे, ऐसे तो देगा नहीं। जो इससे चीजें बनेंगी, जिससे पदार्थ बनेंगे, तो इसको कैसे देंगे, कैसे खरीदेंगे, कैसे हम लोग सेल करेंगे, तो इसको कैसे माप तौल कर तो ही लेंगे, दूध को माप कर लेंगे, पनीर को तौल कर लेंगे। तो मापदंड तौल कर लेने वाली चीजें कौन सी होती हैं, तो मापदंड तौल कर लेने वाली चीजें कौन सी होती है दोस्तों, पदार्थवाचक संज्ञा, मतलब कि मटेरियल नाउन होता है। कौन सा, मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, लिखिएगा यह कौन सा नाउन हो गया। अब मिल्क कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। अब मेरे दोस्तों, अब मिल्क को, पनीर को हम लोग घर लाते हैं, पनीर माना कि पनीर को हम लोग क्या करें, पनीर को घर लेके आए, घर लाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पनीर को क्या करेंगे, रखेंगे ना, पनीर को बनाएंगे ना, बनाएंगे खाएंगे, ऐसे तो रखने के लिए तो लाए नहीं थे। तो पनीर को लाए, ठीक है, घर लाए पनीर को घर लाने के बाद क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, राम नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने बनाया, क्या किया, इसको बनाया, क्या कुकिंग, इसको बनाने के बाद क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। जो राम नाम के व्यक्ति हैं पनीर को बनाते हैं, बनाने के बाद यार श्याम से कहते हैं, श्याम से क्या कहते हैं, भाई देख जाके पनीर कैसा बना, भाई तू देख जाके पनीर कैसा बना। तो श्याम नाम के व्यक्ति जाते हैं और क्या करते हैं, जिसमें पक रहा था पनीर, जिसमें पक रहा था उसमें करते हैं ऐसे सूंघ के बोलते हैं, भाई बहुत ही टेस्टी लग रहा है सूंघने में। तो सूंघने में जब टेस्टी लग रहा है तो सूंघ तो रहे हैं, लेकिन क्या सूंघने उसको देख पा रहे हैं, जो वो अंदर जा रहा है उसको देख पा रहे हैं, जो उसका धुआं जो है, उसका जो जा रहा है अंदर, हमारे अंदर, उसको देख पा रहे हैं नहीं ना। जो चीज हम देख नहीं सकते हैं वह कौन सा नाउन होता है, तो वह कौन सा नाउन होता है मेरे दोस्तों, तो वह लिखिएगा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहने का मतलब पनीर खाते हैं, पनीर खाने के बाद जो हमको टेस्ट मिला, टेस्ट को देखा नहीं ना, टेस्ट को देख तो सकते नहीं हैं, जो चीज देख नहीं सकते हैं, इसका मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फिर से एक बार इस ट्रिक को हम लोग समझते हैं। हालांकि क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की। हम लोगों ने इस लेक्चर में किसकी बात की, पार्ट ऑफ स्पीच की। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, उसमें से हम लोगों ने नाउन के विषय में डिस्कस किया। नाउन हमारे जो है, अगर आपसे पूछे नाउन क्या होता है तो नोट करेगा, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। मतलब ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। आपसे पूछे मेरे दोस्तों क्या प्रॉपर, या पूछे काइंड्स ऑफ नाउन, तो काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, मतलब नाउन के संज्ञाओं के प्रकार कितने होते हैं, यहाँ 5 प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं तो नोट करिएगा, 5 प्रकार के होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन तथा कलेक्टिव नाउन। उसके बाद करते हैं मेरे दोस्तों इस ट्रिक की, इस बम्पर ट्रिक है। इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, जो हमारा मार्केट है, मार्केट में हम लोग काऊ लाए, यहाँ पर कई सारे जानवर हैं, तो ये मार्केट कलेक्टिव नाउन हो गया। मार्केट से काऊ लाए, काऊ घर लाने के बाद इसका नाम हम लोगों ने टोनी रख दिया। जब इसका नाम टोनी रख दिया तो यह किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो गया ना। काऊ काऊ नहीं रही, क्योंकि काऊ कैसा नाउन था, जातिवाचक संज्ञा था, मतलब कॉमन नाउन था, उसका नाम हमने टोनी रख दिया। वह कौन सा नाउन हो गया, वह मेरे दोस्तों प्रॉपर नाउन हो गया। उसके बाद जब इसने हमको क्या दिया, मिल्क दिया, मिल्क देने के बाद हमें मिल्कमैन को दिया। मिल्कमैन ने क्या किया, इसको दुकान पे जाकर, डेयरी पे जाकर बेचा। कैसे बेचा, पनीर बेचा। पनीर को कैसे लेते हैं मेरे दोस्तों, माप तौल कर लेते हैं। माप तौल कर लेने वाली चीजें मेरे दोस्तों क्या कहलाती हैं, माप तौल कर लेने वाली चीजें मेरे दोस्तों मटेरियल नाउन कहलाती हैं, मतलब पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जब पनीर को घर लाते हैं,
राम नाम के व्यक्ति क्या करते हैं, पनीर को फिर से घर लाते हैं, घर लाने के बाद पनीर को बनाते हैं, बनाने के बाद खाते हैं, खाने के बाद स्वाद पूछते हैं भाई कैसा बना श्याम से, श्याम बोलते हैं भाई बहुत ही टेस्टी था। जो टेस्टी नामक शब्द है तो यह कैसा नाउन है, तो टेस्टी नामक शब्द है तो यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि टेस्ट को हम देख तो सकते नहीं, स्पर्श तो कर सकते नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं कि जो है कौन कौन से नाउन के विषय हम लोगों ने इसमें चर्चा किया है। आपसे पूछे मेरे दोस्तों, जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है कौन सा, प्रॉपर नाउन, एक रूल लिखिएगा, एक रूल लिखिएगा मेरे दोस्तों, लिखिएगा रूल, लिखिएगा ए प्लस एन, ए प्लस एन, ए या एन या द प्लस क्या लिखिएगा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसका निर्माण करती है, तो लिखिएगा कॉमन नाउन का निर्माण करता है। मतलब कि ए एन द और प्रॉपर नाउन मिल जाए तो वह कौन सा नाउन का निर्माण कर देता है, तो वह कौन सा नाउन का निर्माण कर देता है, कॉमन नाउन का निर्माण कर देता है। ठीक है, जिस प्रकार आपसे बात की जाए राम, राम कैसे हैं, राम हमारा कौन सा है नाउन, राम तो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। आपसे पूछे द नाउन, द राम, आपसे पूछे द राम, इसके पहले द लगा दिया तो द, अब क्या हमने रूल पढ़ाया, ए एन प्लस द, ए एन द प्लस प्रॉपर नाउन, तो ए एन द हमारा द मिला, उसके बाद कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के बाद हमारा कौन सा नाउन बन जाता है, तो यह प्रॉपर नाउन नहीं रहा, क्या हो गया, कॉमन नाउन बन जाता है। कौन सा, कॉमन नाउन बन जाता है। एक चीज और नोट करिएगा मेरे दोस्तों, एक चीज नोट करिएगा, जितने भी हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनके लास्ट में क्या मिले, टी एच मिले, क्या टी एच मिले, और क्या मिले, ए जी ई मिले, क्या ए जी ई मिले। यह सब क्या होते हैं, जिनके लास्ट में मिलते हैं वह सब क्या कहलाते हैं, वह लिखिएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे बात की जाए डेथ की, किसकी, डेथ की, टी एच लास्ट में मिला तो डेथ क्या है, मृत्यु है, मृत्यु को कोई देख पाया नहीं ना, इसलिए क्या हो गया, यह हमारा कौन सा नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो मेरे दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम, राधे राधे।